गेट हटा दो पूरा। चलिए देख मेरे भाई, श्रृंखला, ठीक ना, ये रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा उधर बैठो, थोड़ा सा इधर आ जाओ, ठीक है। तो एग्जाम में इसमें का 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेगा और बहुत आसान होता है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपके ओवरऑल मार्क्स को पूरा बढ़ाता है। एग्जाम में आपके नंबर्स को ये बढ़ाएगा। तो आप कोशिश ये करें कि आपका रीजनिंग जो 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें सारे क्वेश्चन लगभग सही हो जाएं, ठीक ना। और एक क्वेश्चन कितने का होता है? 2 नंबर का। कितने का होता है? 2 नंबर का। तो ये कोशिश आपको करनी है कि एग्जाम में 50 में 50 रीजनिंग में तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि रीजनिंग का ओवरऑल नंबर जो है यही बढ़ाएगा पूरे एग्जाम का। पूरे 300 नंबर में ये आपको आगे करेगा। समझ रहे हैं बात? देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया कि भाई 225 यानी 225 को क्या बोलेंगे? 225, 169, 121, 81। तो आगे कौन सा नंबर आएगा? ये 2011 का क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन। 225 बोलो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 15 का परफेक्ट स्क्वायर है। किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ? देख मेरे भाई, आगे कह रहा 169, ये बोलो किसका स्क्वायर है? 13 का। ये किसका? 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो जब आप इस पैटर्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 15, 13, 11, 9, 15, 13, 11, 9। तो आगे जो स्क्वायर बोलेगा वो 7 का बोलेगा। और 7 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे, 7 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 49। तो मेरे भाई ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी को कोई तकलीफ? जिन बच्चों को इसका टेस्ट देना है, ऐप में सारी टेस्ट हैं, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से सैनिक स्कूल गुरु की ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें आप टेस्ट वगैरह सारी चीजें दे पाएंगे, ठीक ना। ये सैनिक स्कूल गुरु का ऐप है मेरे भाई, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा और यहाँ पे 2022 की बैच मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे ये आ गया 2013 का क्वेश्चन। करो, जो बच्चे ऑनलाइन करते हैं कमेंट में आंसर चेक कर लिया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे सॉल्व कर लिया करो, चेक कर लिया करो क्या पोजीशन है आपकी इस दौड़ में। आ रहा है किसी का? आसान है, बताओ कितना आ रहा है? 121 कितने बच्चों का आ गया? बहुत बढ़िया। देखिए, तो मेरे भाई इस रेस में आपको बहुत तेज दौड़ना है, ठीक ना। इस रेस में आपको बहुत तेज दौड़ना है, सारे क्वेश्चन को सटीक आंसर देना है, सही आंसर देना है, बहुत तेज देना है। बोलो 121 कैसे आ गया? ध्यान से देखेंगे, जब इस एक को देखो तो ये एक का स्क्वायर है। ये सारे क्वेश्चन स्क्वायर के दिए हुए हैं इसमें, ठीक ना। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 1, 9, 25 ये सब परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्वेश्चंस को देखते ही आपके खोपड़ी में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट का काम चल रहा है। देख मेरे भाई, ये जो 9 है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। ये 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। ये 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है। तो अगला स्क्वायर 11 का देगा, 11 का स्क्वायर 121। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आंसर को टिक लगाए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो, 2021 में आया था। इस बार 7 फरवरी को जो टेस्ट हुआ था मेरे भाई, इसमें ये क्वेश्चन आया था। देखो कितना आसान। तो जब आप ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होते जाएंगे। जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं मेरे भाई, ईमानदारी के साथ नोट्स बना के आप क्वेश्चन को करते जाएं। देखिए, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन इस बार पूछा था आपसे कि भाई ये 10 है, ये 100 है, ये 200 है और ये 310 है। समझ रहे हैं आप? तो यहां से जब आप देखोगे ये श्रृंखला बढ़ रही है, तो जब बढ़ती है मेरे भाई तो 2 कंडीशन होता है, या तो मल्टीप्लाई होता है या तो ऐड होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 जोड़ा, पहली बार में कितना जोड़ा? 90। दूसरी बार देखेंगे जब आप 100 से 200 हो गया, यानी यहाँ पे 100 जोड़ा, यहाँ पे 100 जोड़ा गया।
और नेक्स्ट देख मेरे भाई, ये 200 से 310 हो गया, यानी यहाँ पे आपका 110 जोड़ा गया। बात समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 90, 100, 110, 10-10 बढ़ा के जोड़ रहा है। तो अब जब ऐड किया जाएगा तो 110, अब क्या ऐड किया जाएगा बोलो? 310 में क्या ऐड करोगे? 120। कितना ऐड करोगे? 120। और 310 में जब आप 120 को ऐड करते हैं तो ये हो गया 034, यानी 430। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। किसी को कोई तकलीफ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, करो। कितना आ रहा है? 162, 162। जो भी बच्चे ऑनलाइन करते हैं मेरे भाई, कॉपी पे सॉल्व करके आंसर चेक किया करें। बिना कॉपी पे बैठोगे कोई फायदा नहीं होगा। आपका आ गया भाई? कितना आ रहा है? 162। कैसे किया जा रहा है ये तो बता दो। बहुत बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया। देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 2 में 3 से गुणा किया गया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया, फिर 6 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 18 आ गया, फिर 18 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आता है। तो फिर आपको 54 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 54 इंटू 3, 54 इंटू 3। देखो ये सब जो गुणा है ना, ये सब आपको डायरेक्ट आना चाहिए, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है ये सब करने के लिए, ठीक ना। 3 में 4 से गुणा करोगे तो ये आ गया 2, ठीक है, और 3 में 5 से करोगे 15 और 1 कैरी 16, तो 162। बहुत बढ़िया। तो इसका डी सही आंसर होगा, इसका डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जिन बच्चों को इसका टेस्ट देना है, ऐप में सारे टेस्ट डाले गए हैं मेरे भाई, वहां पे आप चेक करिए। चलिए ये श्रृंखला जो है ये घट रही है, डिक्रीज हो रही है, या तो भाग किया होगा या तो कुछ पैटर्न इसमें से माइनस किए जा रहे होंगे। आ गया किसी का? कितना आ रहा है? 75। किसका आ गया? बहुत बढ़िया। देख मेरे भाई, तो यहां पे सबसे पहले यहां पे -1, -1, ठीक ना। फिर 99 से 96 पे चला गया, 99 से 96 पे चला गया, कितना माइनस हो गया? -3। क्या हो गया? -3। 96 से 95 पे चला गया, बोलो क्या हो गया? -5। पहली बार 1 माइनस करता, फिर 3 माइनस करता, फिर 5 माइनस करता, ठीक ना। 91 से 84, बोलो कितना माइनस किया? -7। बहुत बढ़िया। तो अब क्या माइनस करेगा? -9। तो 84 में से जब आप -9 करते हैं तो आपका आंसर आता है 75। कितना आता है? 75। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आ गया? कितने लोगों का आ गया? बहुत बढ़िया। तुम्हारा क्या हुआ भाई? कितना आ रहा? 125, 125। जो बच्चे YouTube पे देखते हैं भाई, आंसर कमेंट कर दिया करो, ये भी बता दिया करो कि कितने में कितना तुम्हारा सही है।
और जब आप ऐप के अंदर टेस्ट देंगे तो आपका वहां पे रैंकिंग भी मिल जाएगी, यानी जितने बच्चे टेस्ट दिए होंगे उसमें आपका रैंक निकल के आ जाएगा कि कितना रैंक आपका है। तो ऐप में जाओ, सारी चीजें बताई गई हैं। बोलो कैसे करेंगे? देखो ये एक जो है ठीक ना, 2 1 है और ये 4 है और ये 8 है, 4 और 8। तो मेरे भाई एक बार ये स्क्वायर कर रहा है और एक बार ये क्यूब कर रहा है, ठीक ना। एक का स्क्वायर 1 आएगा और एक का क्यूब, यानी एक को 3 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। एक को जितनी बार चाहे आप उतनी बार गुणा कर दें, 1 ही आएगा, ठीक ना। ये जो 4 है मेरे भाई, ये 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2 का। और ये जो 8 है, ये 2 का क्यूब है। क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2। ये तो सारी बातें आप जानते होंगे। देखिए ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, और ये जो 27 है ये 3 का क्यूब है, 3 का घन है। हिंदी में क्या बोलेंगे? घन। और स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग, ठीक ना। आगे देखिए यहां पे 16 ये 4 का स्क्वायर है, 64 ये 4 का क्यूब है। तो यहां पे मेरे भाई 5 का स्क्वायर दिया हुआ है 25। तो आगे जो नंबर देगा वो 5 का क्यूब देगा। क्या देगा? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 गुणे 5 गुणे 5। तो मेरे भाई 125 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना आ रहा है? वी। ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। देखिए तो मेरे भाई यहां पे 2 सीरीज एक साथ चल रहे हैं, ठीक ना। इस बी का इस सी के साथ रिलेशन है, इस सी का इस डी के साथ रिलेशन है, इस डी का इस ई के साथ रिलेशन है। दूसरा जब आप देखेंगे तो इस y का इस x के साथ रिलेशन है, x का इस w के साथ रिलेशन है, तो w वाला आगे कौन सा अल्फाबेट आएगा? तो मेरे भाई जब आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे, देखिए तो y, ये सबसे पहले b देखो, ये b है तो b में इसने 1 ऐड कर दिया तो ये c मिल गया। फिर c में इसने 1 ऐड किया तो ये d मिल गया। फिर d में इसने 1 ऐड किया तो ये e मिल गया। क्या मिल गया? e। तो जब e में ऐड करोगे तो आगे क्या मिलेगा? f। e के बाद क्या आता है? f। आता है कि नहीं आता है? आता है। अब इस y वाले को देखो, इस y में से क्या कर रहा है? बोलो y में से क्या कर रहा है? -1। y में से क्या कर रहा है? एक पीछे। तो यहाँ पे x मिल गया। x में से फिर पीछे करोगे तो कहां जाओगे? w। और फिर w में से -1 करोगे तो क्या आएगा? v। तो मेरे भाई यहाँ पे v आएगा। क्या आएगा? v। तो v इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आती होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है, देख मेरे भाई ये जो संख्या श्रृंखला दी हुई है, जो नंबर सीरीज दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि कितने सम संख्याएं हैं, ऐसे कितने इवन नंबर हैं, ठीक ना, जिनके अगल बगल में विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। उसके लेफ्ट में भी ऑड है, राइट में भी ऑड है। ऐसे कितने इवन नंबर है? इवन संख्या का नंबर पूछ रहा है कि कितने सम संख्या है जो 2 विषम संख्याओं के बीच में है, ठीक ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, काउंट करेंगे, देखिए ध्यान से। तो पहले सबसे पहले सम संख्या बोला है, इवन नंबर पूछा है। क्या पूछा है? इवन नंबर। तो सिर्फ आप इवन नंबर को देखेंगे, सिर्फ आप किसको देखेंगे? इवन नंबर को, ठीक ना। और वो क्या होना चाहिए? 2 बीच, किसके बीच में होना चाहिए? 2 ऑड नंबर के बीच में। उसके राइट में भी ऑड हो और लेफ्ट में भी ऑड हो। देखिए तो सबसे पहले इस साइड वाले को कट कर दो, क्योंकि साइड वाला तो भाई लेफ्ट राइट की बात ही नहीं है।
बीच में तो ये आएगा नहीं, किनारे वाले कभी बीच में नहीं आते हैं। और बात करते हैं इवन नंबर की, तो देखो जितने भी इवन नंबर नहीं है उसको कट कर दो, ये 7 भी नहीं होगा, ये 1 भी नहीं होगा, ठीक ना। इसमें सिर्फ आपको इवन नंबर लेना है। क्या लेना है? इवन नंबर। तो यहां पे ध्यान से देखिए इवन नंबर कौन कौन सा आता है, जहां पे भी इवन नंबर आता है वहां पे आप रुक जाएंगे, ठीक ना। तो यहां पे सबसे पहले 6 आता है, सबसे पहले क्या आता है? 6। इस 6 के आप लेफ्ट में देखो, यहां पे लेफ्ट में जब आप देखेंगे तो ये इवन नंबर है, बगल में भी इवन नंबर है, यानी 6 जो है ये हमारे काम का है, 6 जो है हमारे काम का है। फिर आगे चलो, देखो ये इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है, इवन नहीं है, इवन नहीं है, इवन नहीं है, यहां पे 4 आता है। 4 क्या आता है? इवन आता है। इस 4 के साइड में देखो ये 7 है और ये 2 है, तो 7 तो ठीक है, लेकिन 2 जो है ना ये आपका इवन नंबर है, और किसके बीच में होना चाहिए? ऑड के बीच में होना चाहिए। तो ये 4 हमारे काम का नहीं है, ये 4 जो है हमारे काम का नहीं है, समझ रहे हैं आप। उसी तरह ये 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। आगे बढ़िए, इस 4 को देखो, ये जो 4 है इसके बगल में 1 है और इसके बगल में 5 है, लेफ्ट में 1 है और बगल राइट में क्या है? 5 है। तो ये 4 हमारे काम का है, ये 4 हमारे क्या है? काम का है, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पे 8, इस 8 को देखो, बगल में 4 है, बगल में 3 है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे इस 8 को देखो, ये 8 के बगल में 1 है और ये 3 है, तो ये 8 हमारे काम का है, ये 8 हमारे काम का है, ठीक ना। इसी तरह इस 4 को जब देखोगे तो ये 3 और 1 के बीच में है, तो ये भी काम करेगा। तो ये सारी बातें जब आप चेक करेंगे तो ऐसी 4 संख्याएं हैं। ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं? 4। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।